स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मनी केम क्लासेस में। और आज का जो वीडियो है ये हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का सेकंड पार्ट। यानी सेकंड पार्ट क्या, हम लोग कितने पार्ट पढ़ चुके हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट को देखा, दूसरे में हम लोगों ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्कस किया। थर्ड वीडियो जो था उसमें हम लोगों ने क्या देखा, उसमें हम लोगों ने देखा कि ई अपॉन एम रेशियो क्या होता है और ई अपॉन एम के बारे में हम लोगों ने सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से कर ली। और उसके बाद में जो ये लेक्चर है ये है फोर्थ, और यहाँ पर हम लोग ऑब्वियस सी बात है बात करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की। ठीक है, तो चलो भाई, आप लोगों को टॉपिक पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का 04 आने वाला है और यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो देखो पहली बात तो ये समझो कि नीड क्या थी यार, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन आखिर लाया ही क्यों गया। क्योंकि हमारे डाल्टन सर ने कहा था कि एटम इज अ फंडामेंटल पार्टिकल। उन्होंने कहा था कि एटम जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल है जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। बट जब जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट अपना वाला किया जो हम लोगों ने पढ़ा लास्ट बार में, उससे क्या क्लियर हुआ कि इस एटम के अंदर फंडामेंटल कैसा चार्ज पार्टिकल है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल मौजूद है। सुनो कहानी को ध्यान से यार, कि इस एटम के अंदर एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो हमें सारा मैटर जो दुनिया का दिख रहा था वो सारा का सारा निगेटिवली चार्ज होना चाहिए था। इस हिसाब से तो सारा का सारा जो मैटर था, क्योंकि मैटर एटम से बना था और एटम इलेक्ट्रॉन से बना था, तो अगर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन था तो पहली बात तो ये दिमाग में आनी चाहिए थी कि दुनिया में मौजूद सारा का सारा जो मैटर है वो निगेटिवली चार्ज हो जाए। बट क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। दुनिया का सारा मैटर तो कैसा है, टोटली न्यूट्रल है। और इसका मतलब यह था कि एटम के अंदर कहीं ना कहीं कौन सा चार्ज एग्जिस्ट करता है, प्लस चार्ज भी एग्जिस्ट करता है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रोटॉन कहने वाले हैं आगे। अच्छा, जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को 2 पार्ट में पढ़ा है, उसी तरीके से हम लोग प्रोटॉन की डिस्कवरी को भी 2 पार्ट में ही पढ़ेंगे। ठीक है, 2 पार्ट में पढ़ने का मतलब यह है कि हम लोग आज मोटी मोटी बातें डिस्कस करेंगे, जो ऊपरी बातें हैं वो डिस्कस करेंगे, जिससे जब हम लोग वो जो प्रॉपर्टीज नहीं लिखी होती, प्रॉपर्टीज पढ़ते हो आपको कुछ समझ ही नहीं आता, वो चीजें खत्म हो जाए आपके साथ से। ठीक है, तो पहली बात तो ये थी कि एटम के अंदर कुछ क्या होना चाहिए था, प्लस चार्ज स्पीसीज होनी चाहिए थी। दैट्स व्हाई टोटली एटम जो क्या होता था यूनिवर्स में होता था, वो क्या होता था, वो न्यूट्रल होता था। ये बेसिक रीजन था। तो इसके बाद में जो आपको जरूरी बात, तो प्रेडिक्शन तो यहीं से हो गई कि हाँ इसके अंदर कुछ प्लस वाला होना चाहिए। दूसरी बात जो आपको पढ़नी है वो एक और प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी हम लोगों ने काफी सारी पढ़ी है, लेकिन मैंने वहां पर एक प्रॉपर्टी आपको पहले ही नहीं बताई, क्योंकि वो मैं यहां पर बताने वाला था। और इसे आप क्या कह सकते हो, आयनाइजिंग पावर, आयनाइजिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो हमें ये तो पता है, लास्ट वीडियो अगर आपने देखे हैं तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जो गैस होती थी यार वो न्यूट्रल होती थी। जो बेसिकली होमोएटॉमिक गैसेस थी वो हमारी क्या थी, वो हमारी न्यूट्रल थी, और उनमें से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को नहीं पास करा पा रहे थे। बट किया क्या गया था, याद करो सब लोग मेरे साथ डायग्राम को याद करो। पिछला हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है कि यहाँ पर लगा होता था एक कैथोड, उसको हम लोग जोड़ देते थे किससे, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव। उसके बाद में हम लोग लगा देते थे जिंक सल्फाइड। उसके बाद में हम लोग क्या करते थे यहाँ पर कर दो वैक्यूम, और उसके बाद कहते थे यहाँ पर लगा दो 10,000 वोल्ट। इतना चार्ज, इतना इस पर इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज क्या कर दो, अप्लाई कर दो। दैट मींस हाई वोल्टेज अप्लाई करो। तो यहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होते थे, और वो इलेक्ट्रॉन इमिट होकर के कहां लड़ते थे, जाकर सामने की जिंक ZnS पे लड़ते थे, और हमें क्या मिलती थी, फ्लोरोसेंस मिलती थी। ये हम लोगों ने डिस्कस किया। तो यहां पर देखो जो इलेक्ट्रॉन था ना, बेसिकली इनको फ्री इलेक्ट्रॉन कह सकते थे। ठीक है, कि फ्री इलेक्ट्रॉन यहां से निकले और आगे जाकर के क्या हो गया, आगे जाकर के स्ट्राइक कर दी वहां पर, और जब स्ट्राइक की तो वहां पर हमें चमक मिली। ठीक है, आसान सी बात है। लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स की एक और प्रॉपर्टी थी, और वो प्रॉपर्टी ये थी कि अगर ये इलेक्ट्रॉन जो कि हाई स्पीड से चल रहा है, तो पहली बात तो हाई स्पीड से चलने का मतलब इसके पास क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी, जो कि हम लोगों ने पैडल लगा के प्रूफ भी किया था कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी पैडल पे लड़ता है आकर के, तो पैडल क्या होता है, वो पैडल घूमता है। दैट मींस वहां पर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी तो होती है। दूसरी बात, ये कैसा पार्टिकल था, चार्ज, ये चार्ज पार्टिकल था। दैट मींस जब ये पार्टिकल मूव करता था ना, तो ये बहुत ज्यादा एनर्जी अपने अंदर, बहुत ज्यादा नहीं कह सकते, बट हाँ आयनाइजेशन एनर्जी को तो ये अपने आप में कंसिस्ट करके चलता ही था। वही आयनाइजेशन एनर्जी जो आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ी है, दैट मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू इमिट 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल, वही तो पढ़ी है आयनाइजेशन एनर्जी। तो वो आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर लगभग इसके पास में क्या होती थी, एनर्जी एग्जिस्ट करता था ये। अब जब इतनी एनर्जी कंसिस्ट करता था, तो अगर हमारे पास में क्या होती, कोई गैस होती, मान लो H2 गैस, मान ले हाइड्रोजन गैस, और इस पर क्या होते
दो इलेक्ट्रॉन आते हैं ऐसे, और दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। बहुत ध्यान से समझना है इस बात को, ये बात समझ में आ गई, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो क्या होता, ये इलेक्ट्रॉन इस H2 के मॉलिक्यूल पर आते और स्ट्राइक करते। तो जैसे ही स्ट्राइक करते, अब हमें पता है हाइड्रोजन के अंदर क्या है, हाइड्रोजन के अंदर है 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन, बट इसे ही तो हमें डिस्कवर करना है अभी, इसी प्रोटॉन को तो डिस्कवर करना है। ये तो अब पता चला है ना, हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन, पहले कहां पता था, तो इसी को डिस्कवर करना था। तो देखो हुआ क्या, जब इस इलेक्ट्रॉन, इन 2 इलेक्ट्रॉन ने एक H2 के मॉलिक्यूल को हिट किया, तो यहां पर पता क्या हुआ, नॉर्मली अगर हम यहां पे डिटेक्टर लगाते तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन मिलते, 2, तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन मिलते, 2। बट जब ये 2 इलेक्ट्रॉन H2 मॉलिक्यूल को हिट करके निकलते हैं तो बाद में हमें कितने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, हमें मिलते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पे लड़ता है जाकर के, उससे कहता है आप भी चलो, और उनको क्या कर लेता, आयनाइज करा लेता है और निकल जाता है साथ में लेकर। तो हमारे पास में हम इलेक्ट्रॉन कम छोड़ते हैं, बट हमें एज रिजल्ट जब बाद में देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलते हैं। और इसके साथ में एक बड़ी चीज होती है, और वो बड़ी चीज ये है कि जब इलेक्ट्रॉन कहीं से यार निकल जाता है तो क्या किस चार्ज को बनाता है, वो एक ही चार्ज बना सकता है, दैट इज योर प्लस चार्ज। यानी कि वो क्या फॉर्म कर देता है, वो कैटायन फॉर्म कर देता है। क्लियर, वो क्या फॉर्म कर देता है, कैटायन फॉर्म कर देता है। इस फिनोमिना को हम कह सकते हैं आयनाइजेशन ऑफ गैस। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, आयनाइजेशन ऑफ हम गैस कह सकते हैं। और जब ये आयनाइजेशन होता है तो हमें क्यों कैसी स्पीसीज मिलती हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज मिलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो पहली बात तो अपने दिमाग में ये बना लो, बस इतना सा बना लो कि अगर इलेक्ट्रॉन हाई वोल्टेज से इमिट हुआ और वो कैनेटिक एनर्जी को कंजिस्ट करके गैसियस मॉलिक्यूल को स्ट्राइक करता हुआ निकला, तो वो उनको आयनाइज कराने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है मूव करता हुआ वो उन गैसियस मॉलिक्यूल को आसानी से क्या कर सकता है, आयनाइज करा सकता है। ठीक है, वो आयनाइजेशन कराएगा, इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कर लेगा, कैटायंस का फॉर्मेशन करेगा, और आगे की बातें हम लोग कहां शुरू करते हैं, अपने बोर्ड पर शुरू करते हैं। तो भाई देखो हुआ क्या, ये 2 प्रॉपर्टी समझ में आ गई कि पहली चीज तो ये कि अगर एटम के अंदर कुछ निगेटिव था तो 100% श्योर थे कि कुछ ना कुछ प्लस होना चाहिए। दूसरी बात, जब इलेक्ट्रॉन्स चलते थे और गैस तो भरते ही थे हम इसमें, तो गैस को क्या करते थे, कहने का मतलब है यहाँ पर ये तो नहीं पहले पता चला था कि हाँ गैस के कैटायन मिले, बट हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पता चल रहे थे ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्टेज पर डिपेंड करते थे, जितना ज्यादा वोल्टेज लगाओ उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, जितना ज्यादा वोल्टेज और वोल्टेज बढ़ा दोगे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। लेकिन यहां पर अगर हम सेम वोल्टेज रखें और डिफरेंट टाइप की गैसेस भरे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते थे, डिफरेंट होते थे। कहने का मतलब ये है कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होते थे सेम वोल्टेज पे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन कहां से आए होते थे, इसके अंदर भरी हुई गैसेस से आए होते थे जो कि आयनाइज हो गई थी। ठीक है, सारी बातें क्लियर हो गई, दिमाग में बन गई हैं। चलो अगर नहीं बनी है तो वीडियो को वापस शुरुआत पे लगा दो, एक बार फिर से देख लो, उसके बाद में कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हाँ भाई, तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं कि प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए किया क्या गया। तो किया किसने था भाई, सबको पता है, रदरफोर्ड एंड गोल्डस्टीन। प्रैक्टिकल गोल्डस्टीन सर ने ही किया था, प्रेडिक्शन रदरफोर्ड सर ने की थी। तो सेम अरेंजमेंट लिया गया जैसा किसके लिए लिया गया था, इलेक्ट्रॉन के लिए। कुछ ऐसा बनाया गया जिसमें हम लोग क्या लगा लेते थे, एक वैक्यूम पंप, वीपी लिख लो बस। वीपी मींस क्या हो गया, वैक्यूम पंप। यहां पर क्या लगाते थे, कैथोड। अब ध्यान देना, जो कैथोड लगाया गया वो कैथोड ऐसा था, ऐसा क्या, और अच्छा डायग्राम में अगर बना दूं तो कैथोड ऐसा था, जिसके अंदर थोड़े थोड़े क्या थे, होल्स थे, हल्की हल्की क्या थी, छेद थे। ठीक है, दिख रहा है सबको, क्लियर नहीं दिख रहा है, बड़ा है डायग्राम, हाँ अच्छा है। तो देखो भाई, यहां पे जो कैथोड लगाया गया, इस कैथोड को बस इससे जोड़ दिया, समझ गए आप लोग क्या है ये, निगेटिव टर्मिनल। निगेटिव का मतलब ये क्या हो गया, कैथोड हो गया। अच्छा एनोड कहीं पर भी शो कर लो, यहां पर एनोड शो कर लो, चलो ये हो गया एनोड, ये एनोड हो गई आपकी। ठीक है, अच्छा यहां पर क्या करते थे, पॉलिश तो करते ही थे, या अब एक बार क्या कर लो, इधर भी पॉलिश कर लो। जिंक सल्फाइड पॉलिश इधर भी, फोटोग्राफी इधर भी लगी हुई है, और फोटोग्राफी क्या है, इधर भी लगी हुई है। और सेम एक्सपेरिमेंट जो कि हम लोग किसके लिए करते थे, इलेक्ट्रॉन के लिए करते थे, वो अप्लाई कर दो। मतलब क्या करते हैं हम लोग, यहां पर हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, वोल्टेज, हम लोग करंट अप्लाई करें। तो जैसे ही करंट अप्लाई होगा, पहली चीज क्या होगी, इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन इमिट होकर के किधर की तरफ जाएंगे, इधर की तरफ जाएंगे। ठीक, समझ गया बात को। तो क्या हुए भाई, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से मान लो इमिट हुए ऐसे,
और वो इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ बढ़े, आगे की तरफ बढ़े। 3 इलेक्ट्रॉन बनाए मैंने, ध्यान रखना। और वो 3 इलेक्ट्रॉन यहां पर बीच में ऐसे आए, रास्ते में उन्हें क्या मिल गई, रास्ते में उन्हें मिल गई कोई भी गैस। अभी मैं कोई भी गैस लिख रहा हूं, क्योंकि मैं बाद में आपको बताऊंगा कि किस गैस से हम लोगों ने प्रोटॉन को निकाला था। हाइड्रोजन गैस से ही निकाला था हमने, लेकिन हाँ मजा आएगा उसको पढ़ने में, इसलिए पहले क्या लिख रहा हूं, केवल गैस लिख रहा हूं। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस गैस पर पड़े, इन्होंने क्या किया, इनके इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कर लिया। अब 3 इलेक्ट्रॉन थे, एक ने एक को इमिट कराया, दूसरे ने सेकंड को, तीसरे ने थर्ड को। तो आयनाइजेशन के बाद हमें कितने इलेक्ट्रॉन मिले, यहां 2, यहां पर भी 2 और यहां पर भी 2। ठीक, उधर से 3 छोड़े थे, यहां पर कितने मिल गए, 6 मिल गए। ठीक है, हाइपोथेटिकली ले रहा हूं समझाने के लिए। लेकिन जब ये 3 इलेक्ट्रॉन बढ़े तो साथ में क्या हुआ, साथ में हमें मिला क्या, कुछ प्लस चार्ज। साथ में हमें क्या मिला, कुछ प्लस चार्ज। और वो प्लस चार्ज जिस डायरेक्शन में ये जा रहे थे उसके किधर भागा, अपोजिट भागा। अपोजिट भागने का मतलब है कि वो किसकी तरफ आएगा, ऑब्वियस सी बात है निगेटिव की तरफ आएगा यार। तो ये पॉजिटिव किसकी तरफ चले, इधर, और इस होल से होकर के क्या हो गए, निकल गए यहां जाओ। ये वाला यहां से निकला वापस, इस वाले से होके निकला यहां आ गया। ये वाला यहां से निकला वापस, इससे होता हुआ कहां गया, यहां गया। और हमें चमक कहां मिली, यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी। ये बात मैंने पहले ही क्लियर की है कि फोटोग्राफिक प्लेट पे चार्ज पार्टिकल गिरना चाहिए, डजंट मैटर इट इज पॉजिटिवली चार्ज और इट इज नेगेटिवली चार्ज, वो इफेक्ट दिखाएगा। तो जैसे ही ये प्लस चार्ज यहां पर आया, तो सबसे पहले इनको क्या नाम दिया गया, इनको नाम दिया गया केनेल रेस। कैनल भी क्यों, क्योंकि कैनल का मतलब होता है सुरंग। तो यहां पर हम लोग क्या करते थे, देखो छोटे छोटे क्या होते थे, होल होते थे। तो ये क्या करता था, इन होल से होकर के इधर की तरफ आता था, दैट्स व्हाई इन्हें कैनल रेस नाम दे दिया गया। बाकी इन्हें क्या कहते थे हम लोग, एनोड रेस। एनोड रेस कहने का भी रीजन सेम था भाई, जब हमारा कैथोड से निकलने वाली रेस को हम लोग क्या कहते थे, कैथोड रेस कहते थे। तो ये एनोड की तरफ से कैथोड की तरफ आ रही थी, तो इन्हें हम लोगों ने क्या कह दिया, एनोड रेस कह दिया। और उसके बाद में हम लोगों ने क्या कहा, हम लोगों ने इसको प्रोटॉन नहीं कह दिया अभी, बस ये कहा कि ये एनोड रेस है। और उसके बाद में जितने प्रैक्टिकल हम लोगों ने क्या किए थे, जितने प्रैक्टिकल हम लोगों ने किए थे इलेक्ट्रॉन्स के लिए, सारे के सारे प्रैक्टिकल हम लोगों ने बिल्कुल रिपीट कर दिए इन एनोड रेस के लिए। और इस वाले एनोड को, ये जो कैथोड है, थोड़ा सा क्या रख दिया, बीच में रख दिया, जिससे सारे अरेंजमेंट को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सके, शो कर सके इस पर। ठीक है, तो चलो भाई डायग्राम को एक बार मिटा लेता हूं और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि क्या क्या चीजें की गई। और वहां से हम लोग अपनी इस वीडियो को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। और सेम टॉपिक से, यानी कि उन्हीं पॉइंट से हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट भी करेंगे। वहां पर हम लोग एनोड रेस के E अपॉन M की बात करेंगे। E अपॉन M जो कैथोड रेस पढ़े उनके लिए हमारा क्या था, कांस्टेंट था। जब हम लोग इसकी बात करेंगे तो ये वेरी करेगा। E अपॉन M एक गैस के लिए कुछ और आएगा, दूसरे के लिए कुछ और आएगा। दैट मीन्स जो हमारा पॉजिटिव चार्ज आयन होगा उसका जो साइज होगा वो डिफरेंट होगा, जबकि जो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे उनका साइज क्या था, उनका साइज सेम था। यानी कि वो कैसे थे, यानी कि वो थे फंडामेंटल, वो आपस में आइडेंटिकल थे, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो जब हम लोग E अपॉन M की बात करेंगे तो वो वेरी करेगा। तो काफी लंबा लेक्चर हो जाएगा अगर मैं एक में करूं तो। चलो भाई एक बार फिर से बना लेते हैं, एक बार फिर से क्या कर लेते हैं, ये बना ली हम लोगों ने वैक्यूम, ये बना ली कैथोड रे ट्यूब। थोड़ा सा कैथोड को क्या कर लो, यहाँ पे बना लो, जिससे बाकी चीजें क्या कर सको, आसानी से देख सको। और इसमें ये हल्के हल्के क्या है, फोर्स है, हल्के हल्के होल्स हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन की बात हो गई, वो तो हमें पता है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी। निकले क्या, यहां से निकली, देखो इस वाले से मान लो, यहां से ये निकली, यहां से निकली और यहां से निकली, और यहां पर आकर के इसे क्या करना है, टकराना है। तो सबसे पहला प्रैक्टिकल क्या किया गया था, सबसे पहला किया गया था भाई कुछ ला करके रखो, देखो स्ट्रेट चलती हैं या घूमकर। तो सबसे पहले नंबर पे क्या किया गया, ये चीजें इतनी आसानी से क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये चीजें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में बता चुका हूं। तो अगर आपको बहुत लग रहा हो कि रफली हो रहा है सब कुछ, तो आप लोग प्लीज जाकर के डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले लेक्चर को जरूर देखो, क्योंकि वहां पर मैंने एक एक चीज को डेप्थ में जाकर के क्लियर किया है, इसलिए मैं यहाँ पे बहुत आसानी से चीजों को बोल रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया गया, सबसे पहले कुछ भी इसके सामने ला करके क्या रख दिया गया, कार्ड टाइप का रख दिया गया। तो जैसे ही कार्ड टाइप का रखा, यहां पर उसकी क्या मिल गई, हमें मिली उसकी इमेज, जो कि इलेक्ट्रॉन के साथ भी होता था, कैथोड रेस के साथ भी होता था, एनोड के साथ भी हुआ। इसका केवल एक रिजल्ट था कि हम लोगों ने ये सामने लगाया है, इधर से कोई रे आ रही है या पार्टिकल आ रहा है और वो इसी पर आकर के रुक जाता है। दैट मीन्स वो ऐसे घूम कर नहीं गया, और अगर ऐसे घूम कर नहीं गया तो वो स्ट्रेट चल रहा है। तो अगर यहाँ से इमेज बनी, दैट मीन्स एनोड रेस ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन और एट अ स्ट्रेट पाथ। क्लियर। दूसरी बात क्या की गई, दूसरा लगाते थे हम लोग पैडल। तो पैडल कैसा होना चाहिए था, पैडल कुछ ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, तो जैसे ही पैडल यहां पर आए, ये पैडल से लड़ी, ये पैडल क्या हो गया, ऐसे रोटेट हो गया।
और पेडल रोटेट हो गया, दैट मींस दे पोजेस द काइनेटिक एनर्जी। इनके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर तभी पॉसिबल है जब मास जीरो ना हो, दैट मींस इनका अपना कुछ ना कुछ मास तो है, मास कांट बी जीरो, मास जीरो नहीं होगा। ठीक, दूसरी बात आ गई कि ये भी रेस नहीं है, मास जीरो ना होने का मतलब ये भी क्या है, पार्टिकल। पार्टिकल तो ये भी है, ठीक है, भले ही ये वेव के जैसा बिहेवियर दिखा रहे हैं बट पार्टिकल तो ये भी हैं। तीसरी बात क्या की गई थी, याद करो सब लोग। तीसरी बात की गई थी कि हम लोगों ने यहां पर लगाए दो प्लेट, और दो प्लेट में से एक को कर दिया कैसा चार्ज, पॉजिटिव, दूसरे को कर दिया कैसा चार्ज, निगेटिव। जैसे अगर हम लोग इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दें, ऑफ कर दें, अगर हम लोग इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑफ कर दें, अगर कोई रे निकलती है, स्लिट सिस्टम बना लो ये लो, तो अगर कोई भी आया एनोड, एनोड रेखा या कोई भी आयनाइज पार्टिकल आया पॉजिटिवली चाहे तो स्ट्रेट चलाया, ठीक है। जैसे ही हमने इसको ऑन किया, ये यहां पर आना चाहिए था बट यहां पर नहीं आया, अब ये इसका इमेजिनरी पाथ हो गया, ये किसकी तरफ मुड़ गया, ऐसे मुड़ गया, ऐसे मुड़ा। और ऐसे मुड़ने का मतलब क्या है कि निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, पॉजिटिव से दूर जा रहा है, यानी कि इनके पास क्या था, इनके पास चार्ज था, और वो चार्ज कैसा था, पॉजिटिव। इनके पास चार्ज था और वो चार्ज कैसा था, पॉजिटिव था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में अगर यहां से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा लें और क्या लगा ले, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब कौन सा पोल हो गया, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ, ठीक है। तो पहले ही बता चुका हूं, फिर अगर ये चीजें टफ लग रही हैं तो पुराने वाले लेक्चर को देख लो, क्योंकि नॉर्थ पोल मींस पॉजिटिव टर्मिनल, साउथ पोल मींस नेगेटिव टर्मिनल। जैसे ही एनोड रेस आएंगी वो नॉर्थ की तरफ मुड़ता था, ये किसकी तरफ जाएंगी, साउथ की तरफ जाएंगे, और किस बात को कहेंगे कि हाँ भाई सही है कि इसके ऊपर चार्ज कैसा आने वाला है, चार्ज इसके ऊपर प्लस का आने वाला है, ठीक है। सारी बातें हो गई पूरी तरीके से। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते थे, लास्ट बात इलेक्ट्रॉन में क्या पढ़ते थे कि E अपॉन M का जब रेशियो देखा गया, ध्यान से सुनना, E अपॉन M का रेशियो क्या आता था, कांस्टेंट। E अपॉन M का रेशियो क्या आता था, कांस्टेंट। दैट मींस इट डोंट डिपेंड ऑन द मास ऑफ कैथोड। यहां पर कैथोड कैसा भी लगाया जाता, किसी भी मटेरियल का लगाया जाता, और दूसरा वो डिपेंड नहीं करता था कि इस ट्यूब में कौन सी गैस भरी गई है, बट फॉर एनोड रेस E अपॉन M इज नॉट कांस्टेंट। ये डिपेंड करता था कि कैसी गैस भर के चल रहे हो और क्या क्या अंदर कौन सी किस टाइप की गैस को आप आयनाइज कराने वाले हैं, समझे बात को। तो भाई देखो E अपॉन M, E का मतलब तो चार्ज था, तो चार्ज तो ऑब्वियस सी बात है आगे कांस्टेंट प्रूफ करेंगे हम लोग, ठीक है इसको, लेकिन M नहीं कांस्टेंट होने वाला, ठीक है। मास अगर बदल दे तो E अपॉन M की वैल्यू भी बदल जाएगी। तो हम लोग अगले वीडियो में बातें शुरू करेंगे कहां से, सारी बातें ये लिखेंगे बोर्ड पर, जब बोर्ड ऑन होगा तो सारी बातें आपको लिखी मिलेंगी कि एनोड रेस ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, दे हैव मास एंड काइनेटिक एनर्जी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होते हैं टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल, ये मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होते हैं टुवर्ड्स द साउथ पोल, और उनके पास में क्या होता है, E अपॉन M इज नॉट इक्वल टू जीरो। और हम लोग बातें शुरू करेंगे किस पॉइंट से, इस पॉइंट से, और उसके बाद में जब हम लोग E अपॉन M की वैल्यू को क्या करेंगे, मैक्स करेंगे, तो हम लोगों को M को क्या करना पड़ेगा, मिनिमम। आइडिया ले लो दिमाग में, अगर कहूं E अपॉन M को मैक्स करना है तो डिनोमिनेटर को सबसे छोटा कर दो, फ्रैक्शन की वैल्यू सबसे बड़ी हो जाएगी। दैट मींस अगर आप M को क्या कर देते हो, मिनिमाइज कर देते हो, तो E अपॉन M मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो अगर हम लोग M को मिनिमाइज करें मतलब किसे मिनिमाइज करें भाई, मास को, और मास सबसे कम किसका, सबसे कम H2 का, और अगर हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो हमें मिलेगा H प्लस, दैट मीन्स अवर प्रोटॉन। तो हम लोग कहां से बातें स्टार्ट करेंगे, E अपॉन M से बातें स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो भाई वीडियोस को लाइक करो, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत कुछ आने वाला है इस चैनल पे। अभी तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को शुरू किया है मैंने, जिस दिन मैं आपको बता दूं, जिस दिन मैंने ये मॉडल खत्म कर लिया, बोहर से एटॉमिक मॉडल, उस दिन से आपको मैं एक अलग ही लेवल दिखा दूंगा, ठीक है। उस दिन से मैं आपको एक अलग ही लेवल दिखा दूंगा कि भले ही आपको चीजें थोड़ी सी क्या लगे, थोड़ी सी ऑकवर्ड लगे कि हाँ ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता, बट सारी चीजें पॉसिबल होंगी। तो फिलहाल तो हम लोग वो पढ़ा है जो हम लोगों ने 9th हाई स्कूल में पढ़ा है, इसलिए मैं थोड़ा सा अपनी स्पीड को भी क्या कर रहा हूँ, बढ़ा करके चल रहा हूँ, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, सारी वीडियोस को लगातार देखते रहो, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को मजबूत करते रहो। जल्द मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।